हेलो एवरीवन, मैं खुशबू। आज हम लोग बात करेंगे सिविक्स के क्लास 7th में, जिसमें कि है चौथा चैप्टर था लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो ये भी कितना सोचने वाली बात है कि लड़के और लड़कियों के रूप में भी बड़ा होना वही होता है ये, और ये वास्तविकता ही है। और अगर हम देखा जाए तो मतलब कि एक अगर हम एक आंकड़े उठा लेते हैं कि मतलब कहा जाता है कि जो अगर हाई स्कूल से पहले ही, मान लीजिए हाई स्कूल से पहले में बच्चों को उतना ज़्यादा समझ नहीं हो पाती कि हाँ लड़के और लड़की में कितना विभेद किया जा रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो समझ नहीं लगती है। और अगर देखा जाए बचपन नहीं देखा जाए उनके, जैसे प्राइमरी लेवल में देखा जाए तो लड़के और लड़की दोनों की अगर हम तुलना करें तो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं दिखता है कि जो स्कूल में परफॉर्मेंस भी होती है उसमें जितना लड़के मतलब कि परफॉर्म कर पाते हैं उतना ही लड़कियां भी कर पाती हैं, लेकिन आंकड़े लगभग सेम कह सकते हैं कि होता है उस टाइम में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनमें एक चेतना जागृत होती जाती है, फिर क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं एक ये जो दर्द है उनमें परफॉर्मेंस की कहीं ना कहीं धीरे धीरे घटने लगती है। सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या होने लगता है कि लड़कियों का परफॉर्मेंस धीरे धीरे घटना शुरू कर देता है। मतलब हाई स्कूल तक भी थोड़ा ठीक ठाक ही होता है, लेकिन हाँ हल्का फुल्का वहाँ पे भी असर करना शुरू कर देता है। फिर इंटरमीडिएट तक भी असर शुरू ही रहता है, और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते और मतलब कि उनका जो परफॉर्मेंस रेट होता है और घट जाता है। तो ऐसा मेन रीज़न क्या होता है कि जो समाज में कुछ धारणाएं बनी हुई है लड़के और लड़कियों को लेकर, वो कुछ समाज के अनुभव होते हैं जो कि उसमें अंतर स्पष्ट करते हैं, जिसको हम समझने से पहले हम समझते हैं। जैसे कि एक 1920 में सामोआ द्वीप में कुछ बच्चों का जीवन के बारे में बताया जाए। 1920 में 1920 में ये सामोआ द्वीप है, सामोआ द्वीप जो कि प्रशांत महासागर के दक्षिण में ये स्थित है। और प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है, और इसमें यहाँ पे क्या था कि बच्चे जो थे यहाँ के वो जैसे थोड़े से बड़े होते थे, मतलब कि चलना वलना शुरू करते लगभग 5 साल के, तो वहाँ के जो फैमिली मतलब माता पिता होते थे वो बच्चों को छोड़ देते थे, और उनसे भी छोटे बच्चे थे 5 साल जो बच्चे हो जाते थे मतलब अपना चलना शुरू कर देते थे, तो उनसे जो छोटे बच्चे थे उनके लिए छोड़ देते कि ये बच्चे जो हैं जो चल भी नहीं सही, मतलब अभी चलना ही शुरू किया है वो, मतलब कि बच्चों को हम और बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं उनका देखभाल करें, और धीरे धीरे उनके पे मतलब जिम्मेदारी आ जाती है कि उन बच्चों का वो लोग देखभाल करेंगे और घर का काम काज करेंगे। और काम हो गया जैसे मछली पकड़ना है उसमें काम करेंगे। मछली पकड़ने खैर लास्ट स्टेज आता है, लेकिन स्टार्टिंग में ये होता है कि पहले छोटे बच्चों का वो देखभाल करते हैं। जब थोड़े धीरे धीरे और बड़े होते जाते हैं तो लड़कियां जो होती हैं वहाँ की घर में का ही काम देखती हैं, और जो लड़के होते हैं वो धीरे धीरे और बाकी लड़कों से समूह बनाते हैं और मछली उछली पकड़ने चले जाते हैं, दूर दूर तक मछली पकड़ने चले जा रहे हैं। और ये तो था कि सामोआ द्वीप के जो बच्चे हैं वहाँ पे कैसे बढ़ रहे हैं, मतलब कि उनका विकास कैसे हो रहा है। एक है 1960 में एमपी में, मध्य प्रदेश में जो पुरुष के रूप में लड़कों का बड़ा होना दिखाया जाता है 1960 के दशक में। तो उसमें क्या है कि जैसे कि लड़के और लड़कियां जो है उनके स्कूल को अलग कर दिया गया कि मतलब कि लड़के अलग पढ़ेंगे लड़कियां अलग पढ़ेंगी, ठीक है। और लड़कियों का जो स्कूल है उनके स्कूल के अंदर ही आंगन एक बना दिया जाता है, और उस आंगन में लड़कियां खेलती हैं, अपना जो भी मतलब खेलने वाले का काम जितना होता है करते हैं। और जैसे स्कूल से छुट्टी होती तो स्कूल की छुट्टी भी जब होती थी वो स्कूल इस तरीके से बनाया हुआ होता है कि मतलब वहाँ से एक सरकारी जो गली होती है वहाँ से होके गुजरे, या ताकि और वो जो गलियाँ हैं लड़कियों के घर के मतलब लगभग घर उनके आसपास में होता था, तो मतलब उधर से खुलती हुई होती थी, तो उस गलियों से होते हुए जाते थे। और लेकिन अब वहाँ पे ये है ना कि लड़के जो है वो सब अपना इकट्ठा हो जाते थे, और लड़कियों को देखना ये सब मतलब कि ये सब चीज़ें हो रही होती है। तो एक समाज में इसलिए और कर दिया जाता है कि मतलब संकुचित कर दिया जाता है कि नहीं लड़कियों को अलग रखो लड़कियों को अलग रखो, ये सब भावनाएं। और अगर देखा जाए तो जैसे समाज में जो समाज के जो
समाज के अनुभव से प्राप्त होता है कि मतलब लड़के और लड़कियों में अंतर स्पष्ट समाज ही करता है। और जिसके आधार पर ये, जैसे कि अगर बचपन के ही बात अगर हम देखें तो उसमें जो जैसे कि लड़कियां हैं, ये मामला तो था जैसे कि उसमें कि लड़के और लड़कों का जो किस तरीके से अलग होना है कि उनका लड़कों का जो मैदान था वो खुला मैदान था, इस प्रकार से लड़कियों का घर स्कूल के अंदर ही आंगन बना हुआ था। ये मामला एमपी में था। तो इस प्रकार से हम ये एमपी या फिर सामाजिक की ही बात नहीं कर रहे, बल्कि ये समाज में हर जगह ऐसी समस्या देखने को मिलती है। और हमें अगर इन सब उदाहरणों से हमें लग रहा है कि जो लड़के और लड़की के जो बड़े होते हैं इनका यानी कि विकास होता है वो कहीं ना कहीं मतलब कि कई तरीके से हो रहा है। हम कह सकते हैं कई तरीके से, लेकिन हमें लगता था कि नहीं, चाहे दोनों तो हैं, लड़के हो या लड़की हो, दोनों का विकास तो एक ही तरीके से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कई तरीके से हो रहा है कि नहीं। उस एक सामाजिक माहौल अगर दिया जाएगा तो उसकी लड़की की मानसिकता अलग बनेगी, लड़के की मानसिकता अलग बनेगी। जैसे कि लड़की जब छोटी होती है तो उस टाइम उसको गुड़िया दिया जाता है कि गुड़िया से खेलो, और लड़के को कार दिया जाता है कि तुम कार से खेलो। क्योंकि एक ये चीज़ बना दिया कि गुड़िया से खेलो, और किचन सेट दे दिया जाता है लड़की को बचपन में कि किचन सेट से खेलो बेटा। किचन, और वो लेकिन खुश भी रहती है किचन सेट से खेलती है, क्योंकि जबकि माँ जो होती है लड़के का भी ध्यान रखती है, लड़की का भी ध्यान रखती है। तो तो जाहिर सी बात है कि लड़का माँ से कनेक्टेड तो उस टाइम तो होता ही है, तो लड़के को किचन सेट क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि किचन सेट लड़की जो है ये बाद में आगे भी जाके इसको गृहिणी बनना है, ऐसी एक मानसिकता भर दी जाती है, बचपन से भरी जाती है कि आपको बाद में घरों में मतलब कि किचन में काम करना है, यानी कि खाना पकाना है, ये सबका देखभाल करना है। तो बच्चियाँ जो होती हैं वही चीज़ मतलब कि उस चीज़ को भी सीखना शुरू कर देती है, और समाज में ऐसी चीज़ें ये डाला जाता है कि, और लड़की को कहा जाता है धीरे बोलो, तेज मत बोलो। लड़कों को बोला जाता है कि अरे रॉब से लड़के बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है समाज में इसके मतलब कि कहीं ना कहीं एक जो लड़की होती है उसकी मतलब अस्मिता किस रूप में होती है देखा जाए तो एक बेटी के रूप में होती है, एक बहन के रूप में होती है, एक पत्नी के रूप में होती है, एक बहू के रूप में होती है। इस प्रकार अगर वो उसमें कुछ कला है तो संगीतकार के रूप में हो रही है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो उसमें काफ़ी सारे उसकी अस्मिताएं हैं देखने को मिलती है। लेकिन ये अस्मिता क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है, जबकि एक ही व्यक्ति है उसके कई रूप देखने को मिल रहा है। जिसमें कि बेटी है, चलो बेटी है घर पे है, अपने मम्मी पापा के यहाँ पे है, तो आराम से वो मतलब कि बोल सकती है, मतलब खुश रह सकती है, और तेज मतलब कि अपना हर एक अधिकार को मतलब वो प्रकट कर सकती है, मतलब फ्रीडम थोड़ी रहती है। लेकिन फिर विवाह होने के बाद फिर वहाँ पे नहीं, तुम्हें ज़्यादा तेज नहीं बोलना है, बड़ों से बोलना नहीं है, किसी के मुंह नहीं लगना है, मतलब कि ये चीज़ें वैसे ऐसे तो समाज में हर जगह ही होता है, ऐसा नहीं है कि केवल मतलब ससुराल में होता है, मतलब हर जगह होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मतलब जीवन में इसके प्रभाव हमारे जो होते हैं मतलब कि अध्ययन जैसे ये सब चीज़ें होती हैं हमारे जीवन के में जो प्रभाव डालते हैं, इससे हमारे व्यवसाय पे प्रभाव पड़ने लगता है कि आगे जाके लड़का क्या चुनेगा, लड़की क्या चुनेगी। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट करता है। तो इसलिए उनके एक गरिमा को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब ठेस पहुंचने लगता है, और कि मतलब कि हम समाज में होते हुए हमारी कोई गलती तो नहीं, लड़की हुई और वैसे भी लड़की या लड़का मतलब दोनों का तो महत्व तो है ही समाज में। तो फिर क्यों इस चीज़ को मतलब वो किया जाता है कि नहीं, लड़का और लड़की में विभेद कर दिया जाता है। समाज जब तक जागरूक नहीं होगा, जागरूक होने के लिए जब तक सही तरीके से शिक्षित नहीं होगा वो फिर तब तक उतना जागरूक नहीं हो पाएगा, बल्कि वो रूढ़िवादियाँ चलती आती रहेंगी और आगे भी चलती ही रह जाएंगी। तो ये था। और अगर देखा जाए तो जो घरेलू जो महिलाएं होती है, महिलाएं होती है जैसे कि उनके जो काम होते हैं, घरेलू काम होते हैं, उसको काम में काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि पुरुषों के काम को काउंट किया जाता है कि हाँ काम करके आए, जॉब करके आए हैं, क्योंकि उनको
काम शायद उस रूप में तोला जाता है कि मतलब अगर काम किया तो जो पैसे मिल रहे हैं तो वो काम है, और अगर पैसे नहीं मिले तो वो काम नहीं है। भले ही महिला 24 घंटे तक ही काम कर रही हो घर में, लेकिन इसके काम को नहीं आंका जाता कि मतलब लगता है कि नहीं ये कोई काम नहीं होता है, ये काम होता है तो पैसे नहीं मिलते। पैसे तो जो पुरुष लोग हैं उनको मिल रहे हैं अगर वो काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ऐसी मतलब स्थितियाँ होती है जिससे कि, और ये अब इनका योगदान होता है कि घर घर में झाड़ू लगाना, सफाई करना, बर्तन धोना, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका देखभाल करना, और परिवार में सबका ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना। और माना जाता है कि ये सब महिलाओं का एक स्वाभाविक कार्य है, तो इसलिए इसको ये काम थोड़ी होगा। कोई भी हो, अगर अपने मन से कोई काम कर रहा है, कोई जॉब भी अपने मन से कर रहा है, तो फिर तो वो भी एक स्वाभाविक कार्य हुआ उसका, वो भी कोई काम थोड़ी हुआ। लेकिन उसके पैसे मिल रहे हैं तो फिर वो काम है। तो वैसे देखा जाए तो संविधान कहता है कि लिंग भेद निषेध है, लिंग भेद निषेध है। संविधान कहता है कि लिंग भेद निषेध है, और जिसमें कि कहा गया है अनुच्छेद 15 में, संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कोई भी व्यक्ति लिंग, जाति, धर्म आधार इन सब में भेदभाव नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि लिंग निषेध किया गया है। और लिंग भेद पर आय, कई बार ऐसा भी होता है कि लिंग भेद पे आय में कमी कर दी जाती है कि मतलब कि जो अगर पुरुष है तो उनको आय अधिक दिया जा रहा है, महिलाओं को कम दिया जा रहा है। तो उनके जो आय जो थे उसको मतलब कि महिलाओं का आय कम होता है कि, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि ठीक है अगर महिलाएं जॉब भी कर रही हैं तो उनके पर दोहरा फिर बोझ पड़ जाता है कि ठीक है जॉब भी कर रही हैं, फिर घर आके फिर घर का काम भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके पे दोहरा बोझ पड़ने लगता है। और वैश्विक आर्थिक मंच जो है वो उसने अपना एक वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात जारी किया। वैश्विक आर्थिक मंच, वैश्विक आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि एक अपना वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात, वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात जारी किया 2000। अगर हम बात करें 2020 की, 2020 में इन्होंने मतलब जो रिपोर्ट जारी किया 2020 का, तो उसमें था कि 153 देशों में से भारत का जो ये लैंगिक अनुपात का जो रिपोर्ट था 112 था। ये 2020 का आंकड़ा है। और जबकि 2021 का आंकड़ा जो था, 2021 जो रिपोर्ट आया था उसमें था कि 156 देशों में से 140वें स्थान पे। अब हम ये देख सकते हैं कि कितना इसमें अंतर हो गया, मतलब और स्थिति खराब हो गई। यानी 2020 में तो थोड़ा ठीक ठाक था, ठीक ठाक इसको भी नहीं कहेंगे, लेकिन स्थिति तो वैसे भी खराब थी, लेकिन और ज़्यादा स्थिति खराब हुई। 140 पायदान पे चले गए। जितना हम ऊपर मतलब कि अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, नेगेटिव यहाँ पे जितना जाएगा उतना ही अच्छा होता है, और जितना ही आगे की तरफ जा रहे हैं नेगेटिव, इसमें हम कौन सा ले रहे हैं, तो मतलब कि हमारा जितना ही कम होता जाएगा ये वैश्विक लैंगिक अनुपात उतना ही बढ़िया होगा। यानी कि अब यहाँ पे लेकिन 112 से 140 हो गया, तो ये कहीं ना कहीं स्थिति और भयावह होती जा रही है। कि मतलब कि अगर देखा जाए तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि एशिया में जो वैश्विक लैंगिक भेद जो अनुपात है, एशिया में भारत का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है, जिसमें कि तीसरे स्थान पे है। मतलब कि ये तीसरे स्थान पे है, इतनी स्थिति भयावह है। और अगर एक 2019 वाली रिपोर्ट में 2019 वाली रिपोर्ट में आया था कि जो महिला मंत्रियों की जो संख्या है वो पहले 2019 में 23.1 थी, ठीक है 23.1% थी। लेकिन अब ये 2021 में घटकर 9.1 थी। इतना ज़्यादा का अंतर हो गया। तो कहीं ना कहीं ये एक स्थिति को बता रहा है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे लैंगिक भेद अनुपात अगर हम देखें तो ये 2020 से 2021 इसका बहुत बड़ा रीज़न था कि
कोविड जो था, कोविड में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में फिर क्या हुआ कि ऐसा काफ़ी सारे मतलब कि रिपोर्ट आए कि लॉकडाउन की वजह से महिलाओं को घर रहना पड़ा। मतलब कि महिला तो घर वैसे भी थी, लेकिन हाँ ये है कि जॉब कर रही होती हैं कुछ महिलाएं और भी जॉब करती हैं, लेकिन सभी लोग घर पे रहते थे। और इसमें ये हो जाता कि अत्याचार, इसमें और भी काफ़ी मामले सुनने को आए थे कि कोविड वाले समय में जब लॉकडाउन लग जाता है तो उस टाइम महिलाओं पे अत्याचार और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम बन जाती है। और ये तो था मंत्री, यहाँ पे हम देख रहे थे मंत्री के रूप में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो 2019 में 23.1 थे, 2020 था। 2020 में जो है हम आपको जाएंगे 2021 में जो है 9.1 हो गया। 2019 में इतना से इतना हो गया। और महिला श्रम भागीदारी की अगर हम बात करें, महिला श्रम भागीदारी, महिला श्रम भागीदारी जो जिसकी महिलाएं जो थी कि काम अगर करती है बाहर मतलब जाके, उसमें अगर देखा जाए तो पहले जो इनकी संख्या थी कि मतलब कि महिला इनकी परसेंटेज थी 24.8% थी, लेकिन ये अब घट के 22.1% हो गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 22.3, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये रेटिंग कहीं ना कहीं और घटती जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ें दिखा रहा है कि समाज में लड़के और लड़कियों का के रूप में क्या अंतर, ये समाज अलग मतलब अंतर स्पष्ट पहले ही कर देता है, जिससे कि बच्चों में ये परिवर्तन होते हैं। अभी हम कह रहे थे कि जो हमें लगता है कि मतलब कि जो उनमें विकास हो रहा है एक ही तरीके से हो रहा है कि हाँ पहले शैशवावस्था आया, फिर बाल्यावस्था आ रहा है, किशोरावस्था आ रहा है, फिर युवावस्था आ रहा है, इस प्रकार से वृद्धावस्था, ये चीज़ें आ रही है। हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, बल्कि उनका जो सामाजिक डेवलपमेंट कुछ अलग तरीके से हो रहा है, जिसकी वजह से इतने डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मानते हैं कि जो पहले था कि सबसे पहले ये स्थिति वैसे आई क्यों, धीरे धीरे क्यों ऐसा समाज में है, तो कहीं ना कहीं पहले था कि जब मानव आदिवासी जीवन जब जीता था, तो उस टाइम था कि पुरुषों महिलाओं की तुलना में जो पुरुषों में थोड़ा सा जो पावर होता है ज़्यादा होता है। किसी कार्य को जब करते हैं वो मतलब कि किसी भारी सामान को उठाना या फिर ऐसे, तो कहीं ना कहीं ये होता था कि और जैसे कि महिलाएं होती थी बच्चों का उनको देखभाल करना होता था, तो जिसकी वजह से अब छोटे बच्चे हैं तो पुरुष फिर उनको दूध पिलाना, बच्चों को देखभाल करना, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की ये जिम्मेदारी एक बन जाती है कुछ समय के लिए। इसके वजह से ये होता था कि महिलाएं जब आदिवासी समूह धीरे धीरे मतलब कि आवास में रहने लगा, उस समय की महिलाएं जो है कि चलो महिलाएं जो है घर में रह के थोड़ा देखभाल कर लेंगे और घर को देखेंगे और जो पशु हैं उनको देख लेंगे, बल्कि जो पुरुष लोग हैं वो जाके शिकार कर लेंगे। तो इस प्रकार से वो चीज़ें धीरे धीरे बनते एक स्थिति ऐसी आ गई कि मतलब ये एक आज हम मतलब कि हर एक मशीन, एक हम कह सकते हैं मशीनी दुनिया में जी रहे हैं कि जो काम भारी से भारी काम उस टाइम डिवीज़न किया गया था कार्यों के आधार पे महिला पुरुष को, कि जो भारी काम है वो पुरुष कर लेते हैं, लेकिन आज तो मशीनी दुनिया में हम जी रहे हैं कि मशीन के थ्रू हम भारी से भारी काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक ये मानसिकता बनी हुई है। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।